रिसेंटली मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था जिसमें एक मेघालय हाई कोर्ट के ऑर्डर जो 2022 में पास होता है और जिसके तहत एक 138 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक कंप्लेन क्वैश कर दिया जाता है 482 सीआरपीसी के तहत, और फिर उस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कंप्लेनेंट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल थे, उन्होंने उस जजमेंट को सेट असाइड किया और हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में ये कहा कि हाई कोर्ट ने गलती करी है इस केस में कंप्लेन को और समनिंग ऑर्डर को सेट असाइड करने में, और केस को ट्रायल के लिए भेज दिया। कंप्लेंट का केस ये होता है कि वो 11 जुलाई 2015 को एक अपने बिल्डिंग को किराए पे देता है एक्यूज्ड पर्सन्स को, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म होता है और जिसमें 3 पार्टनर्स होते हैं। और अप्रैल 2019 में ये फर्म 22 चेक इशू करती है किराए के तौर पे, जो कि मई 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच के पीरियड का होता है। एक एक करके सारे चेक प्रेजेंट किए जाते हैं अपने टाइम पे और सभी चेक बाउंस होता है। उसके बाद कंप्लेनेंट केस फाइल करता है ट्रायल कोर्ट में, और हर एक केस में नोटिस होता है। जब नोटिस मिलने के बाद जो एक पार्टनर होता है उसमें, जिसका नाम अलेक्जेंडर मार्क होता है डेविडसन, वो अप्रोच करता है मेघालय हाई कोर्ट को कि ये कहते हुए कि भाई मैं 1 अप्रैल 2018 को रिटायर हो गया था उस पार्टनरशिप फॉर्म से, और ये चेक 2019 में इशू किए गए हैं, और तब वो पार्टनर नहीं था उस फॉर्म का। उसके बाद उसके जाने से पहले वो 9 फरवरी 2022 को एक पब्लिक नोटिस अपने रिटायरमेंट की देता है, जो कि कंप्लेंट फाइल होने के 2 साल के बाद का होता है। हाई कोर्ट उसके रिटायरमेंट पे विश्वास करती है और कंप्लेंट को क्वैश कर देती है। फिर कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है रिया पवारी एटसेट्रा वर्सेस मार्क अलेक्जेंडर डेविडसन एंड अनदर्स। जस्टिस राजेश बिंदल सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है रिटायरमेंट का एक 1 अप्रैल 2018 का, वो एक सेल्फ सर्विंग डॉक्यूमेंट है, चूँकि वो रजिस्टर्ड तो है नहीं। और जो रिस्पॉन्डेंट है या जो पार्टनर है डेविडसन, उसने जो पब्लिक नोटिस दिया है वो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद दिया है जब कंप्लेंट फाइल हुआ था। वो उसने दिया है 9 फरवरी 2022 को, जबकि कंप्लेंट सारे 19 और 20 में फाइल हो गए थे। तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका ये कहना था कि इस डॉक्यूमेंट को जब तक एविडेंस नहीं होता है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू डिसाइड नहीं होती है, तब तक इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है इस फैक्ट का कि इस डेट पर इसने रिटायर हो ही गया था। और दूसरे शब्दों में ये कहें तो ये कोई निर्विवाद और अकाट्य साक्ष्य नहीं है, मीन्स अनइम्पिंचेबल और इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस नहीं है। जब तक एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होता तब तक इसकी एविडेंशियरी वैल्यू डिसाइड नहीं की जा सकती। सो इसमें कंप्लीट एविडेंस होना ज़रूरी है, और जो ट्रायल कोर्ट में ही होगा। और इस तरह से ये हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करती है और ट्रायल कोर्ट को भेज देती है। इस जजमेंट में जो अच्छी बात लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट पे जिस पे हाई कोर्ट रिलाई किया था उसको एनालाइज किया, उसके और जो उन्होंने पब्लिक नोटिस दिया था उसको भी कॉग्निजेंस में लिया, उसको भी अपने संज्ञान में लिया, और तब ये कहा कि जब तक ये एविडेंस नहीं होता है तब तक इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। ये नॉर्मली 138 के केसेस में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के होते हैं उसके समनिंग ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं, और तो वहाँ वो इसी तरह से फैक्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल जजमेंट है। थैंक यू वेरी मच।